गुरुजनों का एक एक चिंतन, उनका मनन, उनका एक एक इशारा, उनका एक एक चेष्टा, उनका एक एक व्यवहार, उनकी एक एक इशारे अगर कोई जीवन में ग्रहण करे तो निश्चित ही वो बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी थे तो बहुत ही सरल, बहुत ही उदार, बहुत ही संकोचित है। हमें स्मरण अपने जीवन में कभी भी, हमने यद्यपि कोशिश किया कि कोई मौका ना मिले, कभी हमें वो डांटे भी नहीं, कभी कठोर शब्द बोले भी नहीं। अगर कोई गलती त्रुटि हो जाती तो जरूर वो हंसी में या माधुर्य शब्द में, मजाक में ऐसे शब्द बोलते कि जिससे हमें स्वयं लज्जा और संकोच होने लगता, और फिर उस अपने कमी को समझ लेते, अनुभव कर लेते, उसको दूर करते। और निश्चित जो है भगवान रक्षा करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जी की सेवा में यहाँ जो यात्रा में परंपरा से हमारे साथ भी चलते हैं, हमारे पूज्य बड़े गुरुदेव जी, फिर गुरुदेव जी, फिर हम जो अपने शालिग्राम भगवान नृसिंह भगवान की पूजा साथ में रखते हैं। स्वामी जी महाराज बता रहे थे कि एक बार दोनों स्वामी जी महाराज जगन्नाथपुरी की यात्रा में गए थे तो वहाँ ट्रेन पलट गई, सभी सामान बिखर गया, कई लोग वहाँ मृत भी हो गए। तो स्वामी जी महाराज को चिंता अपने शालिग्राम भगवान की थी। स्वामी जी ने कहा अगर शालिग्राम भगवान हमारे सुरक्षित हैं तो हमारा शिष्य भी सुरक्षित है। तो देखा तो सच में शालिग्राम भगवान वहीं सुरक्षित मिले, और आज भी वो नृसिंह भगवान संग में, भगवान के संग में हम लोग यात्रा करते हैं। कई बार ऐसे प्रकरण आए जिसमें पल पल नृसिंह भगवान हम सबकी रक्षा करते हैं। यहाँ तक कि एक बार जब मानसरोवर की यात्रा में जा रहे थे, प्रातः करीब 3 बजे रहा होगा, अंधेरा था, थोड़ा नया मार्ग बन रहा था, 2010-11 की बात है। तो उस समय बड़ी तेज़ी से गाड़ियाँ जा रही थी, सबसे आगे हमारी गाड़ी थी, और एक पुलिया बन रही थी। मुश्किल से एक हाथ पहले जोर से ब्रेक लगाया, नहीं तो वो पुलिया के अंदर गाड़ी चली जाती और पीछे की गाड़ी जाती। बहुत नीचे 50 फुट नीचे जो है खाई थी, नदी थी। तो वो भी नृसिंह भगवान ने हमारी रक्षा की। अपने जो भी नेमी, प्रेमी और पीठ से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी रक्षा भगवान नृसिंह इसी प्रकार करते हैं। हमारे गुरुदेव जी पूज्य स्वामी जी श्री माधवाचार्य जी महाराज बहुत अद्भुत संत थे। आज भी जो भी संत जन मिलते हैं, आचार्य जन मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि पूज्य महाराज जी जैसा दिव्य स्वरूप तो कहीं देखने को नहीं मिलता। सुंदर लंबाई, गौरांग स्वरूप, सुंदर मधुर स्वभाव, उदार मन, वात्सल्य से परिपूर्ण, ऐसे हमारे गुरुदेव पर हमें बहुत स्वाभिमान है। बहुत स्नेह दिया, कभी किसी को कुछ डांटते नहीं, कुछ कहते नहीं थे, और उनकी उदारता, उनकी दिव्यता आज भी स्मरण होती है। गुरुजी कहते थे कि जब कभी हम लोग विचलित होते कि अरे क्या करना है सब दूसरों के लिए, क्या श्रम करना, व्यर्थ में सब प्रपंच है, तो स्वामी जी महाराज कहते थे, बोले अपने लिए तो सब लोग जी लेते हैं, अपने लोग रह लेते हैं, खा पी लेते हैं, सो लेते हैं, अपना परिवार देख लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जिसका जीवन हो, दूसरे के लिए जिसका चिंतन हो, दूसरे के सुख सुविधाओं के लिए, दूसरे के आत्मकल्याण के लिए, मार्गदर्शन के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दूसरों को सुंदर प्रेरणा देने के लिए यदि हमारा कुछ भी प्रयास होता है तो उससे केवल हमें आत्मसंतोष ही नहीं बल्कि भगवान भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि देखो इसने दूसरे के लिए कुछ किया।
क्योंकि भगवान भी इस जगत में आते हैं तो अपने लिए कुछ नहीं, उस दूसरों के लिए, प्राणियों के लिए, अन्य लोगों के कल्याण के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए भगवदीय जन जो होते हैं तो दूसरों के लिए ही उनका जीवन होता है। प्रारंभ में हमें बिल्कुल अपेक्षा इच्छा नहीं थी कि हम कोई मठ मंदिर को स्वीकार करें, कोई पीठ में या कोई ऐसे महंताई अध्यक्ष, कोई लिप्सा नहीं थी, कोई अभिप्सा नहीं थी। लेकिन स्वामी जी महाराज करीब 3 वर्ष तक समझाते रहे। अंत में जब स्वामी जी महाराज के नेत्रों में अश्रु आ गए और बोले कि देखो, एक गुरुस्थान है और तुम इस योग्य हो, इसलिए हमें बड़े गुरुजी की प्रेरणा प्राप्त हुई है, इसलिए तुम यहाँ रह करके सेवा करो। हमने कहा आत्मबंधन होगा इस प्रपंच में पढ़कर बहिर्मुखता होगी, अंतर्मुखता समाप्त हो जाएगी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अंतर्मुखता और बहिर्मुखता ये दोनों भगवद अधीन है। भगवान की यदि कृपा हो तो परोपकार की भावना से, निस्वार्थ निरासक्त भाव से यदि संत गौ ब्राह्मण की सेवा करो, अतिथि अभ्यागत की सेवा करो, समाज में अपने ज्ञान को यदि उत्सर्जन करो, तो इससे अपने को भी प्रसन्नता होगी और भगवान भी प्रसन्न होंगे। अपना कल्याण तो कोई भी कर सकता है। कंदरा में, गुहा में, वन में, पर्वत, उपत्यका, नदी, समुद्र तट में बैठकर अपना कल्याण कोई भी कर सकता है। लेकिन किसी का जीवन होता है जिसे भगवान स्वयं भेजते हैं इस जगत में कार्य कराने के लिए। तो मैं तुम्हारे अंदर केवल तुम्हारे लिए ही जीवन नहीं देख रहा, बल्कि समाज के लिए, संस्था के लिए, संत गौ ब्राह्मण जो भगवान के शरीर भूत हैं, उनके लिए भी तुम्हें भगवान ने भेजा है। ऐसी प्रेरणा पूज्य स्वामी जी महाराज ने दिया, तब अपना जीवन इन सब के लिए हमने भी अर्पण किया। और आज आत्मसंतोष है कि अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और संत गौ ब्राह्मण के लिए हमारा कुछ योगदान हो रहा है। इससे बड़ी प्रसन्नता होती है। आप सब लोग अधिकतर पूछते हैं कि महाराज जी हमारे घर में सुख शांति समृद्धि कैसे आए, लक्ष्मी धन वैभव कैसे आवे, पद प्रतिष्ठा कैसे मिले। तो आपको हम आज एक बड़ी रहस्य की बात बताते हैं कि हमारे अयोध्या में श्री असरफी भवन पीठ में लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान हैं, जहाँ साक्षात लक्ष्मी जी भगवान के संग विराजमान हैं और वो भी दक्षिण पार्श्व में विराजमान हैं, जिनकी कुमकुम से अर्चना, तुलसी से अर्चना, पुष्प से अर्चना कराकर आप अपनी निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति पूर्वक समर्पण भाव रखिए, तो आप 1 साल के अंदर देखिए आपके पूरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आपके लाभ में, सुख में, धन में, वैभव में हर प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। ऐसे कितने भक्तों ने ऐसा लाभ लेकर के हमें बताते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो और जगह तो भगवान को आवाहन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ भगवान साक्षात विराजमान है। आप सोचिए, एक पत्थर की भी पूजा अगर करते हैं कोई 1 साल तक, तो पत्थर सिद्ध हो जाता है। अगर एक माला को आप लगातार 11 वर्ष तक उसी माला में मंत्र जाप करिए तो माला सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का मतलब कि उस माला को पकड़ते ही हाथ में आपका मन प्रभु से जुड़ जाता है। एक आसन पर आप 11 वर्ष बैठिए तो आसन सिद्ध हो जाता है, अर्थात उस आसन पर बैठते ही आपका मन शांत, चित्त एकाग्र, वो आपकी ऊर्जा चेतना भगवान से जुड़ जाती है। तो एक जड़ पदार्थ में, आसन में, माला में 10-11 वर्ष तक स्थित रहने से उसकी सिद्धता हो जाती है। तो यहाँ तो प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि मोक्षपुरी अयोध्या में, वो भी सरयू के तट, वो भी रामकोट के अंतर्गत असरफी भवन पीठ में, जहाँ कई दशक यानी करीब 80-90 वर्ष से अनवरत
प्रातः से लेकर के रात्रि पर्यंत भगवान की 5 रात्रागम विधि से पूजा होती, पाठ होता, अर्चना होती है, आरती होती है, अनुष्ठान होते हैं विविध प्रकार से। और साथ ही साथ देश के बड़े बड़े महापुरुष, संत, ज्ञानी जन, तपस्वी जन समय समय पर यहाँ जब आते हैं तो भगवान का मंगलाशासन भी करते हैं। इसलिए भगवान के अंदर दिव्यता इतनी है कि जो लोग यहाँ आकर के अपने निश्चल भाव से संकल्प पूर्वक दर्शन करें, उनकी जरूर कामना पूरी होती है। ऐसे कई प्रकरण हैं जिसमें हमने अनुभव किया कि लोग निवेदन करते हैं, महाराज जी हमें संतान नहीं है। तो हम लोग कहते हैं हम लोग भी तो एक प्राणी हैं, आप भगवान से प्रार्थना करिए। लक्ष्मी नारायण भगवान यहाँ हमारे सर्व समर्थ लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान हैं। और जब वो अपनी श्रद्धा भावना से भगवान को निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, तो वास्तव में बड़ा आश्चर्य लगता है कि जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब तुम्हें संतान नहीं होगी, जिसका विज्ञान साइंस कह दिया कि तुम्हें इस जन्म में संतान होगी नहीं, ऐसे कतिपय लोग हैं, कितने लोग हैं जिन लोगों ने उत्तम संतान प्राप्त की और उनको उत्तम संस्कारी बालक की प्राप्ति हुई, इनकी वंश की वृद्धि हुई। इसलिए हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान इतने सिद्ध हैं, इतने वर्षों से पूजा आराधना करते हुए भगवान इतने दिव्यता में हैं कि वो आपके सारे संकल्प, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। आप आकर देखो तो, आप एक बार श्रद्धा करके देखो तो।